हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है हर्षिता एंड क्रिश? यस मैम। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो देखिए एक बार आपको बता देते हैं लॉगिन, क्योंकि हर्षिता का अकाउंट बन ही गया था। सो सॉरी, डमी अकाउंट। क्रिश, अगर आपका नहीं बना है तो एंड ऑफ द सेशन में एक बार ट्राई कर लिया जाएगा, या फिर आप एक बार ट्राई करके बता दीजिएगा। तो सिंपली हम लोग को गूगल एड्स अपना सर्च करना है। ठीक है। मैम खाली फर्स्ट, वो हाँ, पेमेंट मेथड नेट बैंकिंग रखना था। जी हाँ, पेमेंट में 500 रख दीजिएगा, उसमें नेट बैंकिंग कर दीजिएगा। अब बस मैं वही प्रोसेस में हूँ अभी। अभी एट द हाँ, एंड ऑफ सेशन आई विल डू। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब आप गूगल एड्स और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देते हैं, अगेन स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिएगा, आपका डैशबोर्ड जो है वो सिंपली ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो जैसे कि अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। तो आज का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो है आपका, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, हम लोग दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सीखेंगे प्रैक्टिकल में। एक सर्च इंजन मार्केटिंग जो गूगल में दिखता है, जिसकी डिपेंडेंसी कीवर्ड के ऊपर होती है। ठीक है। और एक यूट्यूब। तो यूट्यूब आपका सेपरेट है, लेकिन आज के सेशन में टोटली आपका सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन है, और पीपीसी बोल सकते हैं या सीपीसी बोल सकते हैं। इसकी भी ओपनिंग्स जो होती है ना वो बहुत आती हैं। मतलब आपकी जो पीपीसी और सीपीसी की ओपनिंग्स होती हैं, फ्रेशर्स लेवल पे या स्पेशलिस्ट लेवल पे काफी ओपनिंग्स आती हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाँ, ये आपका ओपन हो चुका है। तो लेट कंसिडर, हम लोग प्रायुक्त के लिए नहीं, इस बार किसी और के लिए बनाते हैं। लेट कंसिडर मिंत्रा के लिए बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा, आप लोग को आइडिया भी पता चल जाएगा। जैसे कि उसका ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड एड एक रन हो ही रहा है। ठीक है। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप लोग को न्यू कैंपेन दिख रहा होगा। सी, एक यहाँ पर, या फिर आप यहाँ से भी कहीं से भी जाइएगा, आप सेम जगह पे रिडायरेक्ट करिएगा। ठीक है, ये जो कलरफुल प्लस है या फिर न्यू कैंपेन है, दोनों सेम है, आप कहीं से भी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसमें कर लेंगे, जब दूसरा कैंपेन सीखेंगे तो न्यू कैंपेन से कर लेंगे। तो क्लिक किया प्लस साइन पे, प्लस साइन पे, देन कैंपेन पे क्लिक कर दिया। कहीं पे लगेगा नहीं समझ में आ रहा, आप वापस से पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अभी जो ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हुई है, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ये है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको किस तरह से कैंपेन अपना रन करना है, मतलब कौन सा कैंपेन आपको रन करना है। क्या आपको सेल्स के लिए करना है, लीड्स के लिए करना है, ट्रैफिक के लिए करना है, ऐप प्रमोशन के लिए करना है, या अवेयरनेस के लिए करना है, या लोकल स्टोर। लोकल स्टोर मतलब जो लोकल एसईओ पे कैंपेन रन होते हैं, आपको कौन सा कैंपेन रन करना है। तो अभी देखिए हम आपको एक चीज समझाने की कोशिश करें, कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप लोग किसी इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, ठीक है, जब भी आप किसी इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, तो आप लोग हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको ये 6 गिवन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप ये करोगे, सेलेक्ट करोगे। बट हमारा अकाउंट जो हम लोगों ने अभी बनाया है वो आपका क्या है, वो एक डमी अकाउंट है। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए आप बोल सकते हो, वो एक ऑफिशियल वे नहीं है अकाउंट क्रिएट करने का। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो या अपने क्लाइंट के लिए काम करते हो या किसी के लिए भी आप काम करोगे, तब आपके सामने जो ये ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं ना, सेल्स, अवेयरनेस, प्रमोशन, लीड्स का या वेबसाइट का या लोकल स्टोर्स या ऐप प्रमोशन, तब आप क्या करोगे, इन कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, क्योंकि उनका वो ऑफिशियल तरीका से बोल सकते हैं गूगल एड्स अकाउंट क्या होगा, क्रिएट किया गया होगा। ठीक है। क्योंकि जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो मिनिमम आप 10,000 तक उसमें क्या करते हो, 5 to 10,000 तक आप उसमें पुट करके रखते हो, एंड देन आपका इजीली अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर आप अपना कंपनी का इंफॉर्मेशन देते हो, कहाँ की, मतलब इन द सेंस की एड्रेस क्या है उसका, किस चीज की कंपनी है वो, कौन से कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करते हो, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। ठीक। बट अभी हम लोगों ने डमी कैंपेन, सॉरी, डमी अकाउंट गूगल एड्स का बनाया है, इसलिए हम कोई भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं।
क्लियर है हर्षिता, क्रिश, हाँ? यस मैम। ओके। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्या है, बहुत सारे कैंपेन ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक जो हम लोग कैंपेन आज सीखेंगे वो आपका कौन सा है, सर्च कैंपेन। जैसे कि मिंत्रा का ये बना हुआ है सर्च कैंपेन आपके सामने। ठीक है। फिर आपका वीडियो आ जाता है, एप्लीकेशन का भी होता है। अगर एप्लीकेशन के लिए इशू क्या आता है, हम ये एक बार सब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे इजी से चलते हैं, ये कैंपेन तो सीखेंगे ही हम लोग, बट हाँ, आपके सामने जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है और जो डिमांड जनरेशन कैंपेन है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये दो गूगल के बोल सकते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव कैंपेन है। मतलब वो सर्च, शॉपिंग, वीडियो, ऐप और डिस्प्ले से भी ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, कौन से, परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन कैंपेन या डिमांड जनरेशन कैंपेन, आप कुछ भी बोल सकते हो, जेन भी बोलिए जनरेशन बोलिए, सेम थिंग है। अब क्यों ये एक्सपेंसिव, उसका रीजन ये है क्योंकि पहली बात तो जो परफॉर्मेंस मैक्स है और जो डिमांड जेन कैंपेन है ना, इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स क्या करता है, आपके कैंपेन को यूट्यूब से लेके, सर्च से लेकर डिस्प्ले, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एड आपको दिखाया था डिस्प्ले ऐड का, वो हर जगह ऐड दिखाता है, आपका डिमांड भी और आपका परफॉर्मेंस भी। दोनों में डिफरेंस क्या, डिमांड जेन जो होता है वो कन्वर्जन मतलब लीड्स एंड सर्विसेज के लिए वर्क करता है, और ये रीचेस के लिए वर्क करता है। दोनों फिर से हम रिपीट करते हैं, दोनों में डिफरेंस। परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन जो है, ये दोनों कैंपेन आपके क्या है, एक मोस्ट एक्सपेंसिव कैंपेन है। क्यों? क्योंकि ये सर्च, वीडियो, डिस्प्ले, तीनों पे आपकी एड को दिखाता है। अब अगर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपकी एड दिखा रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। जैसे कि अभी हम सर्च का अलग से सेपरेट कर रहे हैं, यूट्यूब का आपको अलग से ऑप्शन दिया है, डिस्प्ले का आपको अलग से ऑप्शन दिया, बट इसमें ये तीनों आपको जगह पे दिखा रहा है। तो जब सेम प्लेस पे, सॉरी, आपका सेम कैंपेन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एड विजिबिलिटी को शो करता है, तो वो ऑलरेडी अपने बजट को हाई कर देता है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, डिमांड जेन जो होता है वो लीड एंड सर्विसेज के लिए ज्यादा हेल्प करता है, स्टिल बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत रेयरली ही लोग बोल सकते हो आपकी इसको यूज करते हैं, अदरवाइज टू एक्सपेंसिव। परफॉर्मेंस मैक्स आपकी रीचेस को बताता है, मतलब सही पर्सन तक आपकी एड को पहुंचाने का काम क्या होता है, परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस नाम में ये है कि मैक्सिमम राइट ऑडियंसेस पे आपकी एड को बूस्ट करने का काम परफॉर्मेंस मैक्स का है। तो एट द एंड ये दोनों मोस्ट एक्सपेंसिव आपके क्या हो जाते हैं, कैंपेन हो जाते हैं। ठीक है। डिस्प्ले, जैसे कि मैंने कहा, थर्ड पार्टी ब्लॉगिंग साइट्स जो होती है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर और भी अदर आपकी जो साइट्स होती हैं, उस पे आपकी क्या होता है, एड विजिबिलिटी होती है। शॉपिंग वाला जो आपका होता है, टेक्निकली शॉपिंग के लिए आपके पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मिनिमम 500 प्लस प्रोडक्ट्स हो। हाँ, 500 प्लस हम इसलिए बोल रहे हैं कि मिनिमम 500, बट ज्यादा आई थिंक सो है। ठीक है। तो शॉपिंग के लिए आपको सबसे पहले आपके पास मोर देन 500 प्लस प्रोडक्ट्स के होने चाहिए। उसके बाद गूगल मर्चेंट पे जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, उन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी होगी। मतलब अगर मानिए मेंस का है, तो मेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, किस किस कलर के हैं, कौन कौन से पैटर्न्स के हैं, कौन कौन से ब्रांड्स के हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस, उनके साइजेस, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका प्राइसेस, ओरिजिनल कितना है, आप कितने में सेल करना चाहते हो, एक्स वाई जी, सब गूगल मर्चेंट पे आपको क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। तब जाकर आपको गूगल एड्स अलाउ करता है शॉपिंग एड रन करने को। अगर गूगल मर्चेंट पे आपने अपना लिस्टिंग नहीं किया होगा प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए एड नहीं रन कर सकते। वीडियो हम लोग सीखेंगे ही। ऐप के लिए, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे वो आईओएस का हो, सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन बनाना होगा, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे उसको अपलोड करना होगा। जब वो अपलोड हो जाएगा, अपलोड करने के लिए अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट प्रीवियसली आई थिंक सो 5000, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए होता है, वन टाइम पेमेंट होता है, उसके बाद आप कितने भी एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो उसके ऊपर। तो हाँ, जब आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन अपना अपलोड कर देते हो, तो आप यहाँ से उसके लिए एड रन कर सकते हो। ठीक है। तो इनमें से किसी को रिपीट करना है, हम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
हर्षिता, और कौन आया है? क्रिश और पल्लवी, कुछ भी एक्सप्लेन करना है? नो मैम। ठीक है। अब देखिए, हम लोग सर्च नेटवर्क मतलब हम लोग ये वाला कैंपेन सीख रहे हैं, जैसे कि ये मिंत्रा का बना हुआ है, तो सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये अभी हम कैंपेन परफॉर्मेंस को इसको ऐड नहीं कर रहे, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम इसको बहुत सेपरेटली आपको समझाएंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। वेबसाइट विजिट के लिए हम लोग कैंपेन अपना बनाएंगे, तो यहाँ वेबसाइट विजिट, कॉल्स के लिए कोई कैंपेन नहीं बनती है। ये क्या है? आपका वेबसाइट विजिट का कैंपेन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप मिंत्रा की साइट पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। तो यहाँ पे वेबसाइट विजिट। अब यहाँ पे यूआरएल देते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। अब एक और चीज, वैसे तो हम लोग ने डिस्कस किया है, बट जस्ट एक आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे होल सॉरी अगर हम यहाँ पे सिर्फ लेट कंसिडर विमेन साड़ीज के लिए क्या कर रहे होते, एड रन कर रहे होते, चाहे वो जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क, किसी की भी साड़ी हो, ठीक है, अगर हम लोग विमेन साड़ी के लिए रन कर रहे होते, तो यहाँ पे यूआरएल कौन सा पुट होता? Myntra.com का, कि विमेन साड़ीज वाला यूआरएल पुट होता? वीमेन सारीज। विमेन साड़ीज। एग्जैक्टली हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभार बहुत माइनर सी मिस्टेक होती है। आप जिस चीज के लिए एड रन कर रहे हैं ना, ट्राई करिए वही यूआरएल यहाँ पे पुट करिए। कभी भी आपका एड और आपका यूआरएल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप होल वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, देन ये वाला यूआरएल। अगर आप पर्टिकुलर थिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पेज के लिए कर रहे हो, पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहे हो, ठीक है, देन आप उसी का यूआरएल क्या करो, पुट करो यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे हम जिससे होल वेबसाइट के लिए है, इसलिए डॉट कॉम ले लिए हैं, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हम लोग नेम दे देते हैं, मिंत्रा सर्च नेटवर्क कैंपेन। ठीक है, ये हो गया अपना एन कैपिटल। ठीक। देन इस पेज पे कोई डाउट तो नहीं है? मेरे को स्क्रॉल करते फिर कंटिन्यू करते, एक बार प्लीज आप लोग देखना, कहीं पे लगे रिपीट का तो बोलिएगा भी हमको। हर्षिता, पल्लवी, कृष, ठीक है, तीनों आप लोग देख लेना ध्यान से, कुछ भी ऐसा लगे रिपीट करना, फिर से रिपीट कर देंगे। ये वाले को तो अभी एक्सक्लूड करिएगा, इस वाले को तो हम आपको सेपरेट बता देंगे। ठीक है, यस मैम। कंटिन्यू। अब देखिए, टेक्निकली ये ड्राफ्ट कैंपेन है, मतलब जैसे नहीं होता कि आप कैंपेन बना दे तो फिर ड्राफ्ट में सेव कर दे, तो ये वो वाले कैंपेन है, हम लोग को इनमें से कोई भी यूज नहीं करना, हम लोग न्यू कैंपेन करेंगे। तो स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका आता है बिडिंग। अब बिडिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, बिडिंग में अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे कुछ ना ऑप्शंस दिए हुए हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इम्प्रेशन। सी, अभी जो हम आपको बिडिंग का बता रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब बोलते ना, ये कोई परमानेंट नहीं है, सिचुएशंस पे भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन है आपका, ठीक है, ये, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? पीपीसी या सीपीसी बोलते हैं, मतलब पे पर क्लिक और कॉस्ट पर क्लिक। अब इसकी जो बिडिंग होती है ना, टेक्निकली हम लोग क्लिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लिक्स। क्लिक्स क्यों लेते हैं? अच्छा, सीटीआर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, इस तरह से फॉर्मूला है ना सीटीआर का। तो इसलिए हम लोग जो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, उसकी बिडिंग हम लोग क्लिक्स लेते हैं। क्लिक से क्या होता है, आपका सर्च के रिगार्डिंग जितनी भी आप जो सर्च इंजन मार्केटिंग की एड बना रहे हैं ना, उस पे मोस्टली हम लोग वेबसाइट विजिट के लिए एड बनाते हैं, ठीक है।
अब कितने लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग का इंप्रेशन आ रहा है, इस पे आपको यही डेटा मिल सकता है। इसके सिवा आपको और कोई भी डेटा इस पे नहीं मिल सकता है। तो सर्च इंजन का जो आपका ये होता है बिडिंग होता है, ये आपका क्या होता है, क्लिक्स होता है, ना कि कन्वर्जन। कन्वर्जन वैल्यू जैसे बोल सकते हैं परसेंटेज वाले में आ जाता है, बट हाँ, हम लोग कन्वर्जन कन्वर्जन वैल्यू या इम्प्रेशन नहीं लेंगे। इम्प्रेशन जो होती है मोस्ट एक्सपेंसिव बिडिंग होती है, मोस्ट एक्सपेंसिव बिडिंग। तो हम लोग सर्च इंजन का कभी भी कैंपेन रन करिएगा तो उसमें क्लिक ही बिडिंग लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक्स की बिडिंग लेंगे। हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया है कि आप बिट को भी सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है। मैक्सिमम सीपीसी, जैसे कि इस ऐड का क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग CPC या PPC। ठीक है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक, पे पर क्लिक, ये बोलते हैं। तो जितनी बार, मानिए एक बार मैंने क्लिक किया, एक बार हर्षिता ने किया, देन कृष ने किया, देन पल्लवी ने किया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें 4 क्लिक्स आ गए। तो 4 क्लिक्स अगर आएंगे तो जिसने भी ये मिंत्रा की एड बनाई है, एक बिड देना पड़ेगा। ₹2, ₹3, ₹4, ₹10, जो भी आपका एक बजट के अकॉर्डिंग है, उतना बिड आपको गूगल को देना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज कॉस्ट पर क्लिक। तो यहाँ पे अभी हम मैक्सिमम अपना लेकर चलते हैं ₹10। ठीक है, तो अब जब मेरी एड पे कोई क्लिक करेगा, लमसम ₹10 तक क्या होगा, ₹10 से कम भी कट हो सकता है, बट ₹10 तक लमसम क्या होगा, डिडक्ट होगा। ठीक। अब इसके बाद आता है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन हम लोग यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये एक लिमिट सेट कर देता है आपके स्ट्रैटेजीज एंड न्यू कस्टमर्स के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे। हम लोग कस्टमर एक्विजिशन पे बिल्कुल भी अपने न्यू कस्टमर्स के लिए हम लोग कुछ भी सेपरेट बिडिंग नहीं, चाहे वो न्यू हो ओल्ड हो, सेम बिडिंग सबके लिए काम आती है। तो कस्टमर एक्विजिशन हम लोग स्किप करते हैं यहाँ पे। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, बिडिंग और कस्टमर एक्विजिशन में आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। पक्का? पल्लवी, हर्षिता, क्रिश? यस मैम। ठीक है, देन हम लोग करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब हमारी जो एड है सर्च इंजन, वो कहाँ पे एड विजिबिलिटी अपनी शो करेगी? जो एड हम लोग अभी बना रहे हैं, मिंत्रा सर्च इंजन सर्च नेटवर्क कैंपेन, उसकी एड विजिबिलिटी कहाँ पर होगी? बताइए बताइए, कहाँ पर होगी उसकी एड विजिबिलिटी? जल्दी। गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। पल्लवी, हर्षित? मैडम, कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन? हाँ, ये आप है, इतना आईडी आपका 1E1, ओके ठीक है। सी, अभी विशाल। हम लोग ना, हाँ हाँ विशाल, आपकी वॉइस से हम पहचान गए थे, हाँ। सी, मेरा क्वेश्चन ये था ना कि हम लोग अभी राइट नाउ हम लोग कौन सा कैंपेन कर रहे हैं, सर्च इंजन कैंपेन। ठीक है, SEM वाला कैंपेन कर रहे हैं। तो इसकी एड कहाँ पे अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी, सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन की? अरे मेरे भाइयों बहनों, गूगल पे। गूगल पे, गूगल पे, गूगल पे करेगी, और कहाँ करेगी? आप लोग सो तो नहीं रहे हो ना? कहाँ गए पल्लवी, कृष, हर्षिता? हाँ मैम। यस मैम। अरे भगवान, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं गूगल पे करेगी, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दिया है नेटवर्क का, कि मेरा अभी जो हम लोग मिंत्रा का सर्च इंजन कैंपेन बना रहे हैं, उसकी एड विजिबिलिटी सिर्फ मुझे गूगल पे दिखानी है, जैसे कि इसकी दिख रही है मिंत्रा की, कहाँ दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ गूगल पे दिख रही है। अब आपके सामने दो ऑप्शंस यहाँ पे गूगल आपको देता है, गूगल एड सॉरी आपको देता है, कि अगर आपको गूगल के सिवा गूगल के कोई पार्टनर नेटवर्क पे भी आपको अपनी ऐड दिखानी है, मतलब फॉर एग्जांपल जीमेल, यूट्यूब, NXYZ, और भी जो भी आपके होंगे, ठीक है, तो आप इस पे टिक लगा सकते हो। ठीक।
गूगल पार्टनर की बात हुई है, गूगल की बात नहीं हुई है, ठीक। गूगल पार्टनर मतलब आपका जीमेल, यूट्यूब, या फिर आपका लोकल एसईओ में भी आपकी ऐड दिख सकती है। इस तरह के अगर होगा आपका क्या बोलते हैं, लोकल एसईओ पे अगर आपका बिजनेस लिस्टिंग होगा तो आपकी ऐड दिख सकती है, ठीक। तो ये पार्टनर की बात कर रहा है, पार्टनर नेटवर्क्स की बात कर रहा है। दूसरा बोल रहा है डिस्प्ले नेटवर्क की, मतलब जो कि ब्लॉगिंग साइट्स होती है, अगर वो रेसिपीज की हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की हो, या न्यूज चैनल्स की हो, या फिर कहीं की भी हो, ये उसकी बात कर रहा है। तो देखिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम लोग जो ऐड बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गूगल के लिए बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाली ऐड है, अगर आप इनमें से किसी पे भी टिक लगाते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, टिक है, ये चीज है, ठीक है, ये भी टिक है आपका, ये भी टिक है, तो आगे चल के आपका जो बजट है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि परफॉर्मेंस एंड डिमांड में था, क्या था कि जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे आपकी एड विजिबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपका बजट भी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग को अगर अपना एड सिर्फ गूगल पे शो करना है तो इन दोनों को हम लोगों को अनटिक करना होगा, क्योंकि अगर इस पे टिक रहा तो हमारे जो बजट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बजट्स एंड बिडिंग दोनों हमारे इंक्रीज कर जाएंगे, जो कि हमारा इतना नहीं है बजट करने का ऐड। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशली गूगल के लिए करें तो इन दोनों को अनटिक रखें। क्लियर है? यस हम मैम। रिपीट करो ना। हाँ, हम रिपीट करते हैं। देखिए, हम लोग ने मिंत्रा की एड बनाई थी, मिंत्रा की कहाँ पे, सर्च इंजन मार्केटिंग एड। सर्च इंजन मार्केटिंग एड की एड विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखती है, गूगल पे दिखती है, ठीक है। इसी को हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग एड कहते हैं, और यही एड हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगर आप इन पे टिक लगा देते हो, ठीक है, अगर फर्स्ट वाले पे आप टिक लगाते हो तो गूगल पे ऐड दिखने के साथ साथ आपकी ऐड यूट्यूब पे भी दिखाई देगी, आपकी जीमेल पे भी दिखाई देगी, आपकी लोकल एसईओ पे, और भी जो इसके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स होंगे उन पे ऐड दिखाई देगी। कब? जब आप इस वाले पे टिक लगाते हो, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क वाले पे। अगर आप अगर आप डिस्प्ले में भी टिक लगा देते हो, ठीक है, तो आपकी एड इनके साथ साथ न्यूज चैनल्स, या फिर अब देखिए न्यूज चैनल्स इसलिए क्योंकि वो कॉमन ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, ऐसी बहुत सारे, आपकी स्पोर्ट्स की होंगी, आपकी बिजनेस की होंगी, आपकी शेयर मार्केट्स की होंगी, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगिंग साइट्स होते हैं, तो आपकी एड वहां पे भी दिखना स्टार्ट कर जाएंगी। तो अगर आपको सिर्फ गूगल पे ही एड बनानी है, ठीक है, और इन सेक्शंस पे ऐड नहीं बनानी है, तो आपको इन दोनों को अनटिक करना होगा। तो जब आप इसको अनटिक कर देते हैं तो आपकी एड विजिबिलिटी सिर्फ गूगल पे रहती है। अभी समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। ओके, तो इसको हम लोग अनटिक रखेंगे, Ma'am, क्योंकि what वो, is the हाँ, advantage of this? व्हाट इज द, Advantage when we don't want to share our ad in Google or not, no, 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 or just because we don't want to share on these platform because our budget will be increased. That's why we don't want to show our ads on YouTube or Gmail or other partner platforms of Google. positively. बजट के लिए, यस एग्जैक्टली, बजट इंक्रीज कर जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग इसको अनचेक कर देते हैं, Okay, ma'am. जस्ट बिकॉज ऑफ द बजट ओनली। ओके, देन आता है लोकेशन, ठीक है। हाँ, विशाल का भी क्वेश्चन सही था, इसको हम लोग ऐड इसलिए शो नहीं करते जस्ट बिकॉज हमारा बजट इंक्रीज करता है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब लोकेशन, सी, अगर ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज पे दिखाना है देन आपका ये, ठीक है, इस पे ये इंडिया नहीं, फर्दर कंट्रीज में भी दिखाई देगा आपकी ऐड। सिर्फ इंडिया में ऐड शो करनी है देन ओनली इंडिया, या अगर स्पेसिफिक लोकेशन में करनी है देन एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करिए। लेट आई एम सो सॉरी, लेट कंसिडर, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं इंदौर, सी इंदौर आ गया, तो अब ये एड जो होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ इंदौर पे अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी। समझ में आया लोकेशन के बारे में?
यस अगर मैम। यस। स्पेसिफिक चाहिए तो स्पेसिफिक के लिए आपको सर्च करना होगा। अब एक और चीज है, ये ना आपको कुछ कुछ एरियाज वाइज नहीं देता है। ये लेट कंसिडर, मुझे अगर यहाँ पे सर्च करना हुआ DLF, एक सेकंड, मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ना एक पिन कोड चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। लेट कंसिडर अगर हम सिर्फ ये डालते हैं, ओल्ड DLF कॉलोनी, ठीक है, ये पुट करते हैं। ठीक। जी। यहाँ पे ना कुछ सर्चेस आपको शायद नहीं मिलेंगे अगर आप एरिया वाइज वैसे सर्च करोगे, बट अगर आप यहाँ पे पिन कोड डालोगे, जैसे कि इसका पिन कोड क्या है आपका, वन वन डबल टू डबल 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 जीरो सेवन हाँ, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसका भी नहीं आया। सेक्टर 14, सेक्टर 14, सेक्टर 14, गुरु ग्राम, नहीं ये ऐसे भी नहीं ले रहा। मे बी शायद कुछ कुछ पे होगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ ये पिन कोड के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर मेरे एरिया का अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हम नियर बाय का देखते हैं। मेरे एरिया में है केशव नगर इस साइड पे, तो सी इसमें ना शायद वैसे नहीं आएगा, आपको केशव नगर कहीं पे भी नहीं दिखेगा। बट अगर हम यहाँ पे पिन कोड अगर हम डालें, क्या है इसका, सी ये पिन कोड से उस एरिया को ले लिया है। तो कुछ कुछ शायद एरिया नहीं आते हैं, मे बी नियर बाय का आप ले सकते हो, या फिर इधर आप उस पिन कोड के थ्रू ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इंडिया को चूज कर रहे हैं। मतलब ऑल ओवर मिंत्रा का है, तो हम अभी इंडिया को ले लेते हैं इस जगह पे। अब इसके पास लोकेशन है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है। देखिए, पहला ऑप्शन आपको क्या कहता है यहाँ पे, इंडिया से एक्सप्लेन हो जाएगा, नहीं इंडिया से बेटर है कि हम आपको एरिया से करें। है, ठीक है। सी ये जो दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, थोड़ा समझने का आप ट्राई करना इस चीज पे, और हम एक्सप्लेन करने का भी आपको अच्छे से ट्राई करेंगे। इंडिया मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे को एक्सप्लेन करने में, इसलिए हमने लोकेशन वाइज लिया है। सी पहला ऑप्शन आपको ये कहता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आपको मिंत्रा में शॉपिंग करने में इंटरेस्ट है। प्रेजेंस कि आप इंदौर में रहते हो। ठीक है, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट क्या कहता है आपका ये, नहीं 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 सॉरी, हम गलत बता दिया आपको, हम बोले ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, इंटरेस्ट आपका ये कहता है कि आप मिंत्रा में क्या हो, शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड हो, बट आप इंदौर में नहीं हो। ठीक है, तो भी आपकी एड विजिबिलिटी क्या होगी, आपको दिख सकती है। मतलब आप अगर कभी इंदौर विजिट किए, या फिर नहीं होता कभी आप नियर बाय में आए हो, या फिर कभी भी उस लोकेशन में, तो ये कहता है कि आपका इंटरेस्ट और प्रेजेंस दोनों होना चाहिए। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पे टिक लगा देते हो प्रेजेंस वाले पे, तो प्रेजेंस का कहना ये होता है कि आप इंदौर वालों को ही आपकी एड मतलब दिखानी है, और किसी को नहीं दिखानी है। एक बार फिर से समझिएगा। मान लीजिए जैसे कि आप आपको कहीं पे घूमने जाना है, लेट कंसिडर कि आपको अभी शिमला मनाली कुछ इस जगह पे आप लोग को घूमने जाना है, तो आप लोग क्या सर्च करो, आप लोग दिल्ली से नियर बाय मोस्टली को कार ही ट्रैवल ज्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि वो नियर बाय है। तो आप सर्च करोगे, बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स वालों को आप सर्च करोगे, तो आप चाहे दिल्ली वाले भी आपको क्या कर सकते हैं, पूरा वो उत्तराखंड या हिमाचल आपको बेसिक तो आपको नियर बाय का घुमा सकते हैं। तो अगर आप एड बनाते हैं और प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो इंटरेस्ट का मतलब कि आप इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर थिंग में, और प्रेजेंस का मतलब कि या तो आप वहां आने वाले हो, या फिर आपने अगर सर्च किया है तो वो आपकी प्रेजेंस को बताता है कि मतलब आप उस पर्टिकुलर थिंग में इंटरेस्टेड रख रहे हो। और अगर आप सिर्फ प्रेजेंस पे क्लिक रखते हो, इट मींस कि आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में होना जरूरी है।
होप सो समझ में आया, मुझे नहीं लगता समझ में आया होगा। बोलिए। आया नहीं आया मैम, ना समझ समझ में में? आया। यस मैम। आया अ- मैम, सब आया है। अरे आप लोग कोई स्कूल वाला क्यों कर देते हो, मतलब एक स्टूडेंट बोलेगा आया, मतलब लाइन से आया आया आया, बस ऐसे ही हो जाता है। मतलब सच्ची बताओ, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट इन प्रेजेंस का मतलब, प्रेजेंस मतलब कि आपका होना ही जरूरी है, मतलब अगर आप दिल्ली में हो तो तब दिल्ली वालों को ही ऐड दिखाई देगी, प्रेजेंस का मतलब ये यस। होता है। एंड प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप इंटरेस्टेड हो, मे बी आप दिल्ली ट्रैवल करने आना चाहते हो या कुछ भी, तो आप इंटरेस्टेड हो उस चीज के लिए, तो वो प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट आपका होता है। ठीक है। तो अपने को प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे ही क्लिक रखना है। आप उस सिटी में हो चाहे ना हो, या आप विजिट करने वाले हो, वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। ओके। हाँ। बहुत डिफिकल्ट था ये भी एक्सप्लेन करना, ठीक है। लैंग्वेज अपनी ऑल लैंग्वेजेस रहेंगी, क्यों? क्योंकि गूगल हम लोग अपने नेटिव लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑल लैंग्वेजेस। अगर आप स्पेसिफिक ले तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, हर मतलब कंट्री की और उससे उसकी, बट हम लोग यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस रखेंगे, क्योंकि गूगल आप अपनी 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 लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो। देन ये अपने लिए है नहीं, मतलब ये यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड है, तो इसमें हम लोग नो लगा देंगे, हम लोग का कोई ऐसा एड नहीं कैंपेन रन कर रहे जो यूरोपियन पॉलिटिकल एड के रिगार्डिंग हो, तो नो। तो इसको स्किप। अब आता है अपना ऑडियंस, आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को ले सकते हो, सॉरी, हाँ। आप अपनी क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कैसी ऑडियंसेस चाहिए, स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें, सी कॉलेज स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे अगर हम लोग जॉब सर्च करें, तो हम लोग अपनी, क्योंकि शॉपिंग है तो हर के लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से, अरे जॉब, सी आप अपना यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो, तो ये अपनी क्या हो गई, आपकी ऑडियंसेस हो गई। ठीक। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम लोग टारगेटिंग नहीं रखेंगे, टारगेटिंग से चीजें नैरो हो जाती हैं, नैरो मतलब कॉम्पैक्ट हो जाती हैं आपकी। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आपका कैंपेन जो होता है ना, एडजस्ट हो सकता है, मतलब और भी अगर उससे रिलेटेबल अगर ऑडियंसेस हमारी होंगी वो भी ऐड दे सकती हैं, गूगल ऑप्टिमाइज कर सकता है हमारी ऑडियंसेस को, और अच्छी तरीके से ऐड को शो कर सकता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन। कुछ चीजें गूगल की रिकमेंडेड अच्छी होती है, लेकिन हर चीज अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, नैरो नहीं लेंगे, नैरो में प्रॉफिट भी नहीं मिलता है अपने को। तो ये अपना क्या हो गया, ऑडियंस हो गया। देन अपना आता है मोड सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड रोटेशन पहला ऑप्शन आता है, ऐड रोटेशन में ऑप्टिमाइज पे ही क्लिक रखना है, डू नॉट नहीं रखना है। ऑप्टिमाइज से क्या होता है, अगर आप डू नॉट कर देते हो तो क्या पता आपकी ऐड बेकार वर्क कर रही होगी गूगल पे और आपको प्रॉफिट भी ना मिले, लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइज रख देते हैं तो गूगल आपकी ऐड की परफॉर्मेंस को बेस्ट शो करता है आपकी ऑडियंसेस तक। ठीक है। देन आपका आता है स्टार्ट एंड एंड डेट, आपको कब अपनी ऐड को स्टार्ट करना है एंड कब अपनी ऐड को स्टॉप करना है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली बजट कंट्रोलिंग के लिए होता है, जो कि प्रॉफिटेबल थिंग है। अगर आपको लगता है आपका बजट बहुत मतलब नहीं होता, एक्सीड हो रहा है, बहुत ज्यादा ही रीच कर जा रहा है, बहुत ज्यादा ही मतलब वेस्ट हो रहा है, तो आप एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन ले सकते हैं। ये होता क्या है, अगर मानिए मुझे सिर्फ मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे ऐड दिखानी है, ठीक है, और कब से कब तक, 12 स्टार्टिंग आफ्टरनून से लेकर मिड के 10 कितना हुआ, 13 14 15 16 17 22। 21 12। 22, तो ये 22, ठीक है 22 तक। सेम हम लोग इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप राउंड फिगर में लो, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, बट हम यहाँ पे अभी ये ले रहे हैं। तो अब मेरी एड क्या होगी, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आफ्टरनून 12 से नाइट 10 PM तक क्या करेगी, अपनी एड विजिबिलिटी ऑडियंसेस को शो करेगी। रेस्ट सैटरडे संडे ट्यूसडे थर्सडे नहीं विजिबिलिटी शो करेगी। समझ में आया एड शेड्यूलिंग क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ओके।
तो ये डिपेंड करता है, बहुत लोग के पास अच्छा बजट तो वो ऑल डे भी रन करते हैं, जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा चाहे तो ऑल डे रन कर सकता है बिकॉज उसके पास बजट की कोई कमी नहीं है। बट अगर आप इनिशियल लेवल पे हो, और हाँ स्टार्टअप कंपनीज के लिए गूगल एड बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर कोई गूगल एड्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए जिनको ट्राई टेस्ट एंड ट्रायल करना होता है, मतलब नहीं होता, जस्ट R&D करना होता है, नो मतलब उस चीज को लेकर, तो वो लोग इस तरह से जस्ट अपना तिकड़म बढ़ाते हैं इस जगह पे। देन आपका कैंपेन यूआरएल ऑप्शन नहीं यूज करेंगे, ये हम लोग फेसबुक और लिंक्डइन दोनों में स्किप किए थे, इसकी जगह हम लोग रीमार्केटिंग कोड को यूज करेंगे, ठीक है। देन आपका आता है पेज फीड, टेक्निकली ये अपने लिए अभी नहीं दिया गया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम पूरे ऑप्शंस में हाँ विजिबल है, तो आप लोग बोल सकते हो हम उसको क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, नेटवर्क से लेकर पेज फीड तो चलिए अपने लिए है नहीं, बट हाँ इतने में किसी में कोई प्रॉब्लम तो हम उसको एक बार आपका वो कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, आराम से देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। नेटवर्क हम लोग को सेलेक्ट नहीं करना होता क्योंकि हम लोग को गूगल पे ऐड रन करनी है, इसलिए हम लोग डिस्प्ले और पार्टनर प्लेटफॉर्म नेटवर्क को नहीं सेलेक्ट करते। लोकेशन आपके ऊपर है कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन में दिखाना है, इंदौर में दिखाना है, इंडिया में दिखाना है, ऑल कंट्रीज में, लैंग्वेजेस ऑल रहेंगी। हम लोग यूरोपियन पॉलिटिकल एड्स नहीं रन कर रहे, इसलिए नो क्लिक है। ऑडियंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एड रोटेशन में ऑप्टिमाइज पे क्लिक होगा, क्यों? क्योंकि अपनी एड का परफॉर्मेंस जितना बेहतर होगा उतना अपने को प्रॉफिट मिलेगा और गूगल हमारी एड को ऑप्टिमाइज करेगा। स्टार्ट एंड एंड डेट आप पुट कर सकते हैं। एड शेड्यूलिंग, कब कब आपको अपनी एड दिखानी है, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम एंड डे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन की जगह पे हम लोग यूज करते हैं अपना कौन सा ऑप्शन, हम लोग यूज करते हैं अपना रीमार्केटिंग ऑप्शन, तो वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है, मैनुअली बहुत दिमाग इसमें लगता है, लेकिन वो वाला आपका काम इजी कर देता है। और पेज फीड हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करा जाए। यस देन मैम। नेक्स्ट, अब ये है AI मैक्स का, ठीक है, ये आपका भी बीटा वर्जन में मतलब टेस्ट एंड ट्रायल में है, अभी ये आया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अभी स्किप कर रहे हैं। AI मैक्स है क्या, बेसिकली ये बस आपको बता दे रहे हैं कि ये आपको आपकी एड कॉपी बना कर देता है। एड कॉपी का मतलब ये जो एड आप अपने सामने, सॉरी ये एड अब रहा नहीं है, ये जो एड आप अपने सामने लेट कंसिडर देख रहे होंगे ना, तो इस तरह का एड वो क्या करेगा, आपको क्रिएट करके देगा। जैसे कि लिंक्डइन में था एक्सेलरेट का एक ऑप्शन, कि आपको पहले से ही एक ऐड बना के दे देगा, अगर आपको कुछ चेंज और कुछ भी एक्सक्लूड इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हो, तो ये AI मैक्स का ऑप्शन है। तो अभी ये बीटा वर्जन में है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब आता है अपना कीवर्ड एसेट जनरेशन। अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। URL हो गया, ठीक है। हाँ एक और चीज देखिए, ये जो कीवर्ड एंड एसेट्स वाला आपका है ना ऑप्शन इस जगह पे, ठीक है, ये कुछ आपके वेबसाइट से, ये देखिए वेबसाइट ऑलरेडी टेकन है क्योंकि हम लोगों ने दिया था, ये आपकी वेबसाइट से ही ना बेसिक कंटेंट जो होता है ना वो क्या कर लेता है, फेच कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे वो उसको डिस्क्रिप्शन दे देता है आपके, मतलब अगर आपको सेम कंटेंट अगर ऐड बनाने के मतलब ऐड कॉपी बनाने के टाइम पे भी यूज करना है तो आप कर सकते हो, तो ये जस्ट फेच करके आपको दिया है। आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप वहां से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, इसको कर जनरेट नहीं करेंगे, स्किप करते हैं इसको, कीवर्ड आ जाए। हाँ अब देखिए, अब आप लोगों को ना कीवर्ड बताना है कि कैसे कैसे आप लोग कीवर्ड अपने सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक तो मिंत्रा हो गया, ठीक है। दूसरा और कौन सा कीवर्ड ले सकते हैं हम लोग? सर्विस रिलेटेड कीवर्ड मैम, लिस्ट ऑफ सर्विस हाँ मिंत्रा, प्रोवाइड। सी मिंत्रा जो है आपका प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड बताने होंगे।
कौन सी प्रोडक्ट मैम? ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, इधर परफ्यूम्स, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मिंत्रा आपको सेल करता है। सो लेट कंसिडर, मिंत्रा एक हो गया, ऑनलाइन बेस्ट शॉपिंग। हाँ हाँ, वेट, इधर से ऐसे ब्यूटी बोलेंगे। ब्यूटी ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। हाँ, ब्यूटी कॉस्मेटिक ले सकते हैं। एक सेकंड, वहां पे हम लिख देते हैं। एक और भी तरीका है, वो भी आपको बता देते हैं। अच्छा, इससे याद आया, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। हम गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज करते हैं, क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर से क्या होगा, आपको गूगल की एड पे किस तरह के कीवर्ड आपको यूज करने हैं, आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एक साइट पे ये ओपन करेंगे। आपका पहले क्या था, ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये ऑन मिंत्रा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टूल्स पे, शेयर्ड लाइब्रेरी पे, देन कीवर्ड प्लानर पे। डिस्कवर कीवर्ड, लेट्स कंसिडर एक तो मिंत्रा, देन विमेन्स क्लोथिंग, और ऐसे ही हम लोग को क्या होगा, मिलते हैं सर्चेस। एक और भी तरीका है, यहाँ पे क्लिक करने पे, मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, मिंत्रा कस्टमर केयर, एक ये कीवर्ड हुआ आपका। वन सेकेंड, मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग, देन मिंत्रा कस्टमर केयर, ठीक है। मैक्सिमम हम लोगों को लेना होगा तो सिर्फ और सिर्फ 10 वो लेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स लेंगे यहाँ पे, एक्सेसिव कीवर्ड्स नहीं लेंगे। ये क्या हो गया, ये कौन से कीवर्ड टाइप हम लोग लिख रहे हैं, बोलिए, कौन सा कीवर्ड टाइप है ये, कौन सा मैच टाइप है। मैम कमर्शियल टाइप। क्या 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 बेटा, हम सुने नहीं, आई एम सो सॉरी। मैम कीवर्ड टाइप मीन्स you कीवर्ड can मैच ask the टाइप, intent कीवर्ड match मैच टाइप, or match type. यस, Match type नॉट अ यूजर इंटेंट कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल नेविगेशनल नहीं आएगा यहाँ पे। oh yeah, I can understand. दिस इज uh, ए ब्रॉड मैच ब्रॉड टाइप, एग्जैक्टली, ब्रॉड मैच टाइप कीवर्ड। अगर आपको ये ब्रॉड मॉडिफायर में लिखना होता, देन इट कम्स टू प्लस एंड प्लस, ठीक है। यही आपका फ्रेज मैच होता, तो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड को कैसे कंप्लीट करते, विथ डबल कोटेशन। ठीक, अगर आपको यहीं पे अपना एग्जैक्ट करना होता, तो ये आपका स्क्वायर, ब्रैकेट। एग्जैक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपका आ जाता इस जगह पे, ये ऐसे, ठीक है। और यहीं पे आपको नेगेटिव करना होता, तो आपको अपने कीवर्ड के साइड में माइनस लगाना होता, मतलब minus. विदाउट आपको उस द पर्टिकुलर थिंग पे अपनी एड विजिबिलिटी नहीं शो करनी है, यस। ठीक है। तो ये हुआ आपका। तो ये अभी जो हम लोग अभी जितना लिख रहे थे, वो था आपका कौन सा, ये हो गया एग्जैक्ट, ब्यूटी वाला आपका हो गया ब्रॉड, ये वाला भी आपका क्या हो गया, ब्रॉड,
ये वाला भी है ब्रॉड, और ये वाला आपका क्या हो गया, ये फ्रेज। और ब्रॉड मैच मॉडिफायर में प्लस प्लस लग जाता है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसलिए अब देखिए, आपकी बिडिंग पर क्लिक पे आपका कितना रुपीस डिडक्ट होगा, 2.86 पैसा। ठीक है। वीकली क्लिक्स आपको कितनी मिलेंगी, 3,419। अभी और भी आप ला सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग इतना ही पुट करते हैं, 5 आई थिंक हो ही गए, हाँ 5 हो गए हैं, ठीक है। और टोटल कॉस्ट आपका 9,792 रुपीज जाएगा, बट हाँ आप अपने अकॉर्डिंगली इसको क्या कर सकते हो, मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको ये जस्ट एक लमसम अमाउंट आपको बताया है कि कितना आपका लगेगा और कितना पर क्लिक पे आपके कितने पैसे डिडक्ट होंगे। ठीक है। तो ये Ma'am, आपका, हाँ how बोलिए। many keyword can I add here? मैक्सिमम 10 keywords यू कैन पुट हियर। मिनिमम आप कितना भी पुट कर सकते हो, 5, 4, 8 कितना भी, बट मैक्सिमम शुड बी 10, नॉट मोर देन 10 keywords यू कैन पुट। ओनली 10 keywords would be put here in this section, in this box. Ma'am, there is 2.86 cost per Click। click per cost. Is और this हाँ, when someone click on my ad, then yes, 2.86 per exactly, deduct, uh, card? yes, there will be deduct to the Google from your means account। तो ये आपका इतना रहेगा, ठीक है। मिनिमम 2। ये आप और भी कम कर सकते हो, एक चीज आप लोग ने पता नहीं नोटिस की कि नहीं की, लेकिन हम आपको नोटिस करवाते हैं। राइट नाउ कितना बिडिंग है आपका, 2.86। ठीक है, 2 रुपीज 86 पैसा। लेट्स सी, अगर हम लोग इसको, अभी एग्जैक्ट से क्या हो गया, ब्रॉड मैच हो गया। ठीक है। अभी फ्रेज वाले को भी हम लोग वो कर देते हैं। सी, आपका बिडिंग इंक्रीज हो गया। तो ये जो आपको मैच टाइप दिया है ना, इनको भी आइडियली यूज करिए। जो कीवर्ड मैच टाइप है ना, आपका फ्रेज, एग्जैक्ट, नेगेटिव, मॉडिफायर एंड ब्रॉड, इनको भी आइडियली यूज करिए, जितना कम आप बजट लगा सकते हो। अभी अगर हम ये सब रिड्यूस कर दें, वैसे तो ये गलत चीज है, लेट कंसिडर कंट्रोल X। बिडिंग देखिए, 1.51 रुपीज 52 पैसा। पेस्ट, 3 रुपीज 41 पैसा। We will put here again, back to pavilion, exact, and this is your phrase. See, 2.86. Let consider if we'll exclude this. Let consider 2.29 पैसा, 2.86 पैसा। तो कीवर्ड्स पे भी बहुत सारी डिपेंडेंसी रोल होती हैं, जो कि आप यहाँ से उसको देख सकते हो। जिस, अब या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस कीवर्ड का कंपटीशन एड के लिए, ये सिर्फ हम स्पेसिफिकली एड के लिए बता रहे हैं, जिन कीवर्ड्स का कंपटीशन हाई रहेगा कभी यूज मत करिए, हमेशा मीडियम एंड लो, और आपके एवरेज सर्चेस हाई होंगे तो चलेगा। मतलब लेट कंसिडर आपका 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन का एवरेज सर्च है, और कंपटीशन इसका क्या है, मीडियम है, आप ले सकते हो उस कीवर्ड को, लेकिन अगर हाई है तो मत लीजिएगा, क्योंकि माइट बी पॉसिबल आपको प्रॉफिट ना मिले। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना कि कितना बिडिंग कट होगा, Yes. विशाल, Ma'am, हर्षिता। keyword हाँ, competition means you can mean that keyword difficulties. यस 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 यस। Uh, when keyword difficulties is below 20, then we can accept it. 30. कीवर्ड डिफिकल्टी हेल्प्स इन एसईओ। Mm. समझिएगा विशाल, आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट है, बट वो कीवर्ड डिफिकल्टी अगर आपका 30 से बिलो रहता है, सॉरी 40 से बिलो रहता है ना, तो वो आपकी वेबसाइट मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना, ये कंपटीशन, ये Mm. आपको गूगल एड्स का कंपटीशन दे रहा है। सी, गूगल एड्स का कंपटीशन आपको बता रहा है। तो हियर आपके अगर सर्चेस इंक्रीज होंगे और कंपटीशन लो रहेगा, तो आपका एड गूगल पे अच्छा वर्क करेगा। Mm. If your competition is high, sorry, if your monthly searches is high and competition is low or medium, then your ad will be, बोल सकते हो आप,
इजिली वर्क कर सकता है गूगल पे, या फिर गूगल विल हेल्प टू ऑप्टिमाइज योर एड इन बिटवीन द ऑडियंसेस। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे। कीवर्ड डिफिकल्टी आपका 40 से कम रहेगा, और वो कंटेंट क्रिएशन में आपको हेल्प करेगा, जैसे एसईएम रश में हम लोगों ने देखा था। Mhm. ठीक है। Yeah. Oh, yeah, ma'am. This you can use it keyword finder. हाँ Uh, like हाँ, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड फाइंडर, यू कैन keyword यूज इट। यस। everywhere. I think. Yeah, यस। person. देन ठीक है, ये हो गया। अब अपना आता है एड सेक्शन। ग्रेट। ठीक। राइट नाउ अपनी एड Ma'am, we can स्ट्रेंथ, also हाँ। reduce our cost through make a keyword like a broad match. Uh, when we can match this, then like Mithal, what's the name? Mitra. हम्म, हम जब मिट्रा को मिस मैच ब्रॉड मैच दिस मैच में पुट करेंगे, तब तो ये सीपीसी चेंज हो जाएगा। अ, विशाल सॉरी, हम नहीं समझ पाए आप क्या बोलना चाह रहे हो। आई एम सो सॉरी। हम बोल आप रहे इजली इजली आप इंग्लिश में ही बोलोगे, हम समझ सकते हैं। आप बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थे। I say you that when you make mitral when you make this keyword like mitral beauty cosmetic product mitral mitra. Okay, 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 okay. How I make the, okay, okay. So see, these three keywords, these last three keywords I find from here on the Google searches. See, sorry, Google. Oh, 1 second. लोड हो जाओ यार। हाँ, अगर यहाँ पे सी, मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग, मिंत्रा कस्टमर केयर, these are the Google searches. अब one more thing, see here. Hmm, कहाँ गया आपका सर्चेस, सर्चेस वाला ऑप्शन? ये पीपल ऑल्सो सर्चेस फ्रॉम हेयर। सो these keyword na, Myntra is a common keyword, this is a brand name, Myntra is a brand name, that's why I take this keyword. But last three, this keyword you gave me beauty cosmetics products on Myntra. ठीक है। Then last three keywords, Myntra online shopping, customer care and sale, I took from the Google online shopping, customer care, or say Myntra sale, because people also searches from here only. So these are all the people searches. So I manually took this keyword. Got it, Vishal? These keywords. Okay, okay, You ma'am. can write by your own like this, or you can take a help from Google searches like this, last three keywords, or you can take the help of this keyword planner. Then. Okay. See, this is our last thing. So आपका ad strength is poor. So हम लोग को poor नहीं रखना है. Make it good. तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने फाइनल यूआरएल पे। अपना फाइनल यूआरएल पुट है डिस्प्ले पाथ, ये आपका क्लिकेबल, दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, आप चाहो तो पुट कर सकते हो, इधर यू कैन एक्सक्लूड दिस पार्ट, बट हाँ दिस इज नॉन क्लिकेबल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, नहीं इन्होंने यूज नहीं किया है स्पॉन्सर्ड में, बट लेट इट बी। लेट कंसिडर क्लोथिंग, सेल एंड कॉस्मेटिक्स सेल। ठीक है, सी ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, दिस इज नॉन क्लिकेबल थिंग। This cosmetic sale or clothing sale, this is a non-clickable thing. So this is an optional. If you want to use, you can. Otherwise, you can exclude it. Then call. Three type of extensions are there in search engine marketing. Name them.
हम लोग ने कल ही डिस्कस किया है। साइड लिंक, कॉल आउट एंड कॉल। वेरी गुड क्रिश, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एटलीस्ट मेरी नाक तो नहीं कटवाई आपने। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट उन्होंने बोला है। साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशन। तो फर्स्ट सी, दिस इज अ कॉल एक्सटेंशन। तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते कॉल एक्सटेंशन को? सी, ये कॉल एक्सटेंशन, देन हियर इज द प्लस साइन। हम ये तीनों यूज करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ये पहले से आपके कॉल से, तो इनको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग एक न्यू कॉल वाला नंबर एक जस्ट क्रिएट कर लेंगे। क्लियर ऑल। 1 सेकेंड। ये ऑप्शन, हाँ यहाँ पे देखो ऑप्शन, हाँ ठीक। आप कॉल पे जाओ, यहाँ प्लस कॉल पे यू हैव टू क्लिक। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पे देखिए आपको एक न्यू कॉल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू कॉल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। सिंपली सेलेक्ट योर कंट्री, तो इंडिया। इंडिया, देन नंबर, जो भी आपका करेक्ट नंबर है। तो अभी के लिए हम रैंडम ही पुट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स नंबर। ठीक है, सिंपली। आप और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। जस्ट सेलेक्ट करिए अपनी कंट्री को, और देन अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दो इस जगह पे। तो ये फर्स्ट कॉल एक्सटेंशन क्रिएट हुआ। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कॉल एक्सटेंशन जो आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे सी, ये और ये अभी आपको मोबाइल फोन का व्यू दिखा रहा है। डेस्कटॉप पे आपको डिफरेंट होगा। देन यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो कॉल एक्सटेंशन क्रिएट हो गया। देन इसके बाद और स्क्रॉल करेंगे, हेडिंग आ गई आपकी। मैक्सिमम टोटल 15 हेडिंग्स आपको पुट करना, और ट्राई करिएगा कि मिनिमम 10 तो पुट करिए ही करिए हेडिंग। ठीक है, मिनिमम 10 पुट करिए। ठीक। सो स्क्रॉल, ये बाय डिफॉल्ट मुझे उसमें से दिया है, बट हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अ, हम अभी यहीं से ले रहे हैं ना, ठीक है, बाद में देखेंगे। और कितना पुट कर सकते हैं? ऑन,
मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग। कितना पुट हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया। स्क्रॉल हो जाए। और फैशन ऐप। क्या बोल रही हैं आप? फैशन ऐप। हाँ, वो भी हम लिख देते हैं, मेंस पार्ट्स किड्स शूज। बिग बिलियन सेल्स आर कमिंग सून। मैंने गलती किया है, मैंने कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो प्लीज आप लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना। जो मेरे से हो रही है कि हम कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? आप लोग हर जगह फुल स्टॉप मतलब अपना क्रिएट करके चलना। अ, और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही रखना आप लोग। ठीक है, अभी इतना ही सही है। अब आते हैं हम लोग, और भी पुट हो सकता है बट ठीक है अभी के लिए। देन डिस्क्रिप्शन हमारा ऑलरेडी 1 2 3 4 है। एक लास्ट डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन भी डन। 90 कैरेक्टर से एक्सीड कर गया। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन आपका 4। देन अब बिजनेस लोगो, आप चाहो तो अलग से मिंत्रा का पुट कर सकते हो, बट अगर आप नहीं पुट करते हो ना, तो मिंत्रा की साइट, क्योंकि आपने यहाँ पे यूआरएल पुट किया है, तो गूगल क्या करेगा, मिंत्रा की साइट से ही उसका लोगो क्या कर लेगा, फेच कर लेगा। ठीक है, तो इतना कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो पुट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। देन साइट लिंक। अब साइट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये साइट लिंक आपका रहा। ठीक, दो साइट लिंक हम आपको क्रिएट करके यहाँ पे बता देते हैं। स्क्रोल डाउन करेंगे, यहाँ एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप कॉर्नर में देखिएगा क्रिएट का ऑप्शन है। ये प्रीवियसली क्रिएट वाले हैं, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट साइट लिंक बिल्डअप करते हैं, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल शूज का, फिर इसकी लिंक पुट कर देंगे वहां पे। बास्केटबॉल शूज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे यूआरएल चला जाएगा बास्केटबॉल शूज का।
ये पहला साइट लिंक बिल्डअप हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे साइट लिंक पे। विमेन्स क्लोथिंग, पहला बिल्डअप हो चुका है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन, ठीक, यूआरएल। ठीक, ये दो क्रिएट हो चुका है। आप चाहो तो और भी मल्टीपल क्या कर सकते हो, 3 4 5 6 जितना आपको चाहिए आप उतना क्रिएट कर सकते हो। ऐड करके आप 7 8 9 कितना भी क्रिएट, अभी हम 2 क्रिएट किए हैं। देन क्रिएट, ये हो गया सेव। आपका यहाँ पे साइट लिंक भी क्रिएट हो चुका है। अगर ऐड पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक, चेंज हो के आएगा यहाँ पे। इसके बाद ये हो गया, हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, बिजनेस का हो गया, साइट लिंक हो गया। अच्छा, कॉल आउट इसने हटा दिया है आपके में से। ठीक है, देन यूआरएल ऑप्शन हम लोगों ने स्किप ही किया था यहाँ पे। अगर प्रमोशन और ऐप प्रमोशंस का अपने को कुछ करना नहीं है एसेट्स का, तो अपना ऐड जो हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। जी, ये आपके ऐड का प्रीव्यू है, प्रीव्यू ऐड। ठीक, ये आपका मोबाइल है, ये डेस्कटॉप पे है। अ, इसमें आप चाहो तो एक और चीज भी है, लेकिन एक्सेस तो मिलेगा ही नहीं उसका, तो फायदा क्या है। हाँ, दिखाया यहाँ पे। तो ये आपका डेस्कटॉप एंड उस पे हो गया। कॉल आउट इन्होंने स्किप कर दिया है, मतलब हटा दिया अपने में से, बट ये आपका हो गया। जी, इसमें और भी जो इनर और ये वाली जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो साइट लिंक मैंने वहां से रिमूव नहीं किया है। यहाँ पे ऑलरेडी टेकन कुछ साइट लिंक्स है ना, इस वजह से आपको मेरी दो साइट लिंक्स नहीं दिख रही हैं। ये जो है ना, ये सारी साइट लिंक्स, ये वाली आपकी इनर की और ये सब की नहीं है, ये सब साइट लिंक्स सकते हो। एक सेकंड, स्पेसिफिकली अगर आपको सिर्फ हमारी वाली ही साइट लिंक अगर शो करनी है तो ठीक है, हो गया। देन से अब हमारी ये साइट लिंक क्या होगी, शो होगी। सी, बास्केटबॉल शूज एंड वुमेन्स क्लोथिंग। तो यहाँ पे आपका जो ये ऐड है, ये आप और बेहतर भी कर सकते हो, मतलब हेडलाइंस पूरी ऐड कर दो, थोड़ी यूनिक, खुद से जितना आप टाइप करोगे उतना यूनिक आपका जो ये सर्कल्स आप देख रहे हो ना, ये उतना ज्यादा क्या होगा, फिल होता जाएगा। अब ये पुअर से एवरेज है, ये गुड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप खुद से इसमें अपनी हेडलाइंस, 15 हेडलाइंस हो गए, 4 डिस्क्रिप्शंस हो गए आपके, या साइट लिंक हो गए, या कॉल हो गए, आप जितना अपने अकॉर्डिंगली यूज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी एड का परफॉर्मेंस में आएगा और ऑडियंस पे ज्यादा रीच करेगा। ठीक है, अब एक और चीज है, अगर अब आपकी एड विजिबिलिटी कैसे शो करती है वो तो आपको दिख गया। ठीक है, आपकी एड विजिबिलिटी कैसी होगी, कैसी शो होगी, वो आपको यहाँ पे दिख गया। अब क्या
कर सकते है। जैसे कि अगर उसने मिंत्रा सर्च किया गूगल पे तो हमारी एड विजिबिलिटी दिखेगी। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ऑन मिंत्रा अगर सर्च किया स्पेसिफिकली तो दिखाई देगी। अगर आप ऑन मिंत्रा हटा देते हैं तो भी क्या होगा, तब उसको मिंत्रा, सिर्फ स्पेसिफिकली मिंत्रा अगर आप ना लिखो तो भी उसको अपनी एड सर्च होगी। मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग में, इसमें और फ्रेज में, इन सब में हमारी क्या होगी, एड विजिबिलिटी शो होगी। अब बात ये आती है कि गूगल क्यों कहता है कि आप ब्रॉड मैच का यूज करो। सी, ब्रॉड मैच थोड़ा एक्सपेंसिव है इनिशियल लेवल पे। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ स्पेसिफिकली ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को ना यूज करें। उससे प्रॉब्लम क्या आपको आ सकती है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पैसे जो बजट है आपके ना, वो बहुत ज्यादा एक्सीड होने लगेंगे। ठीक है, तो ट्राई करिए हर तरह के, जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जैक्ट लिया है, ब्रॉड लिया है, फ्रेज लिया है, तीन तरह के लिए हैं। तो ट्राई करिए कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स का यूज करिए अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि गूगल पे बहुत बोल सकते हैं एग्रेसिवली आपका पैसा जो होता है ना वो निकल जाता है। तो इससे मच बेटर है कि आप मिक्स करके अपने कीवर्ड्स का यूज करें। अब इसके बाद हम लोग अगर इसको करते हैं सेव, ठीक है, ये सारा आपको हाईलाइट दे रहा है आपके एड्स के रिगार्डिंग का। ठीक, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका बजट आता है। सी, पर डे का इतना आपका लगेगा। ये कुछ एवरेज रिकमेंडेशंस हैं। सी, जो हम लोग को वहां पे दिख रही थी कि 2.93 मतलब आपका सीपीसी डिडक्ट होगा। देन कॉस्ट, वीकली कॉस्ट पर क्लिक आपके इतने होंगे, वीकली क्लिक्स आपको इतने मिलेंगे। देन मिनिमम आपके टोटल आपका इतना जाएगा, वीकली कॉस्ट आपका पर डे के अकॉर्डिंग आपका कुछ इतना जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो अपना सेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ आपका बजट 1500 का है, ठीक है, 500 में तो कुछ भी गूगल पे ना मिलने वाला, तो आपका कुछ वैसा आ जाएगा सीपीसी। उस तरह से कितना सीपीसी कटेगा, कितना क्लिक्स आएगा and कितना आपको वो, अगर आपको रिकमेंडेड सेलेक्ट करना है आप रिकमेंडेड भी ले सकते हो, जिसमें आपको सीपीसी कम मिल जाए आप वो ले सकते हो। जी, ठीक है, तो आप अपना सेट कर सकते हो उस चीज के लिए। योर बजट इज लोअर देन द एडवर्टाइजमेंट, हाँ तो ये नहीं ले सकते हम लोग, ये ले सकते हैं मिनिमम, या तो मैक्सिमम वो ले सकते हैं। तो ये आपका होल क्या हो गया, कैंपेन हो गया। कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, स्पेशली इस सेक्शन में यहाँ से देखकर ये, तो हम उस सेक्शन में जाके आपको वो चीज एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, अम्म, विशाल, हर्षिता, कृष, पल्लवी, कुछ भी ऐसा। ठीक है, हम एआई मैक्स। हाँ हाँ, एआई मैक्स जो है आपका विशाल, ये बीटा वर्जन है, मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, अब ये हम लोग क्यों नहीं इसको यूज कर सकते, उसका कि अभी, एक सेकेंड, हाँ, अभी के लिए एआई मैक्स का मतलब हम जरूर आपको बता सकते हैं बट यूज नहीं कर सकते। सी, एआई मैक्स आपसे ये कहता है कि जो हम लोग एड कॉपी मैन्युअली बनाए हैं ना, जिसमें हम लोग ने वी पुट हेडिंग, डिस्क्रिप्शंस एंड साइट लिंक्स और कॉल, जितना भी हम लोग ने मैन्युअली किया है, एआई मैक्स आपको क्रिएट करके ऐड कॉपी दे देता है, मतलब अपने से सेल्फ क्रिएट करके आपको ऐड कॉपी दे देता है। देन आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो ये आपका एआई मैक्स है। तो अभी सी, ये आपका खुद ही बीटा वर्जन में है इस जगह पे। ठीक है, Ma'am, हाँ I can see that there your strength of Google Ads, their average. How can we improve it as a strong or put एवरेज गूगल एड, नो नो नो, poor? फिर से आप, We can see that there is poor Google Ads. After that, it's improve average Google Ads. ओ एड कॉपी, एड कॉपी यू आर टॉकिंग अबाउट क्या, वन सेकेंड,
वन सेकेंड ना विशाल, मेरा लैपटॉप। हम्म। एडिट। एक्चुअली मैंने न्यू एड ग्रुप क्रिएट कर दिया, मेरा प्रीवियस वाला आई थिंक सो कहाँ चला गया। ये है मेरा प्रीवियस वाला। आप इसके बारे में कह रहे हो क्या, अगर हम गलत ना हो तो? एड ये स्ट्रेंथ। एड या स्ट्रेंथ ना, सो एड स्ट्रेंथ आप एवरेज से गुड में मैन्युअली जा सकते हो। मैन्युअली मतलब यू हैव टू राइट मैन्युअली। एक तो अगर आपको ये गुड करना है ना, आपको अपना एड कॉपी और एवरेज स्ट्रेंथ, तो ट्राई करिए मेरा मेरा प्रोसीजर ना अप्लाई करें कि कॉपी पेस्ट वाला। ट्राई इट कि मैन्युअली आप हेडलाइन क्रिएट करो, मैन्युअली आप डिस्क्रिप्शंस एंड एक्स वाई जी जितना आपका कीवर्ड्स भी है ना, सब आप मैन्युअली करो। तो जितना आप मैन्युअली पुट करोगे ना, उतना आपका जो एड स्ट्रेंथ है वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कॉपीड का डेटा जो होता है वो गूगल के पास ऑलरेडी होता है। तो मैन्युअली में आपकी एड स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी गुड हो जाती है। तो ये सिर्फ मैन्युअली हो सकता है, सिर्फ मैन्युअली। सेल्फ आपको मतलब इसको नोट राइट करना पड़ेगा। हम्म, कहाँ चला गया वापस से? हाँ, सॉरी, ये था। मैम इसमें साइट लिंक का कोई वो मैक्सिमम और मिनिमम है क्या कि अपन को कितने पुट करने हैं? साइट लिंक करने ही ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप 2 3 4 5 जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना पुट कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा बेस्ट कोई होना चाहिए, मतलब कुछ भी हाँ, अपन हेडलाइंस मिनिमम वगैरह। टू, मिनिमम टू तो होने चाहिए, वन नहीं ये कंसिडर करता है, मिनिमम टू होने चाहिए, मैक्सिमम आपके ऊपर आप कितना ले सकते हो साइट लिंक। ओके ओके, मतलब हाँ, हम जो स्टार्टिंग में हेडलाइंस पुट करेंगे उसी को ही अगर हम जैसे कोई भी सर्च करता है पर्सन तो उसी से शो होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, साइट ओके। साइट लिंक हाँ वैसे ही होंगे आपके। एक बार ना आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? बिकॉज अगर खुद से करेंगे ना तो आप लोग को और मतलब मैंने तो अभी यहाँ पे रट्टू तोता जैसा आपको बता दिया है, बट अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको और चीजें नहीं होता है, थोड़ा हेल्प करेगा समझने में। तो वो आप थोड़ा ट्राई करिएगा उस चीज के लिए। यस। तो हाँ, तो अभी के लिए हम लोग इसको यहीं पे फिर क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट में अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहा तो पहले वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगर नहीं रहा तो फिर हम लोग कहाँ स्विच कर जाएंगे, अपने यूट्यूब वाले कैंपेन पे। ठीक है, उस पे चले स्विच कर जाएंगे। तो एट द एंड बस एक चीज और आपको दिखाते हैं, बजट तक तो हो गया था, रिव्यू लास्ट आपका बचा है ऑप्शन। मेरा भी लैपटॉप गूगल एड्स पे इतना काम नहीं करता। मतलब एट द एंड रिव्यू में आपको ऑल ओवर डेटा देता है कि जितना भी आपने बिडिंग से लेकर बजट तक में जितना भी आपने काम किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या होती है, शो होने लगती हैं। ठीक है, तो ये आपका रिव्यू सेक्शन होता है। बिकॉज अभी मेरा भी लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं गूगल एड्स के साइड से इसको। बाद में करेंगे डिस्कार्ड, डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, तो एक बार आप लोग अपना प्रैक्टिस करिएगा, या तो न्यू कैंपेन पे जाएगा, न्यू कैंपेन पे भी सेम प्रोसीजर, न्यू कैंपेन अगेन न्यू कैंपेन, अरे न्यू कैंपेन एंड अगेन न्यू कैंपेन, और सेम आएगा आपका। ठीक है, और अगर आप यहाँ से भी जाते हो क्रिएट और कैंपेन से, तो भी आप सेम जगह रिडायरेक्ट करोगे। ठीक है, तो एक बार सिर्फ आप लोग क्या करना, क्योंकि डमी है सबका, तो कैंपेन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस पे जाइएगा, एंड आप लोग सर्च पे क्लिक करिएगा। और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, प्रायुक्त, जिसके लिए भी आपको रन करना है, जिसके लिए भी ट्राई करिए। कीवर्ड्स के लिए जैसे कि मैंने पूछा और विशाल ने भी बोला है कि कीवर्ड्स के लिए या तो आप मैन्युअली एज अ यूजर प्रोस्पेक्टिव सोच के अपने कीवर्ड्स को लिखो। ठीक है, ये पहला प्रोसीजर होता है कि लेट कंसिडर आप विमेन क्लोथिंग्स के लिए एड बना रहे हो, तो विमेन क्लोथिंग्स तो आप एज अ उस ऑडियंस में अगर आप हो तो आप वैसा सोचो कि अगर विमेन्स होंगी तो किस तरह से मेरे ब्रांड आ सकते, किन कीवर्ड्स को वो ज्यादा
सर्च कर सकती हैं गूगल पे, ये मैनुअल हो गया। सेकंड, गूगल सर्च के अकॉर्डिंग हो गया, जैसे कि ये वाला मैंने लिया था कि जो जो लोगों ने सर्च किया, सी पीपल ऑल्सो सर्चेस फॉर, तो ये सिर्फ ऑडियंस सर्चेस की लिस्ट आपको दिखा रहा है, तो मैंने ये सर्च किया। थर्ड आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर आपको कहाँ मिलेगा, टूल्स, प्लानिंग के अंडर पे आप क्लिक करोगे तो आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा। ठीक है, तो यही तीन प्रोसीजर है। कीवर्ड प्लानर अगर आप यूज कर रहे हो तो ट्राई करिएगा मंथली सर्चेस हाई हो, कंपटीशन लो या मीडियम हो। हाई कंपटीशन कीवर्ड कभी भी गूगल एड्स में नहीं यूज करिएगा, वो आपको लॉस देगा। ठीक है, रही बात ऐड की कि एड स्ट्रेंथ को हम लोग पुअर से एवरेज या गुड कैसे करें, तो वो आपको सेल्फ राइटिंग से मिलेगा। कभी भी अपनी वेबसाइट का भी डेटा कॉपी मत करिए, उससे आइडिया लेके मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आपको खुद से वो लिखना पड़ेगा, तब जाके जब उसको यूनिक वो लगेगा हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, ऑटोमेटिकली आपकी एड स्ट्रेंथ पुअर से गुड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ भी ऐसा तो हम लोग फिर यहीं पे स्किप करते हैं, मतलब एंड करते हैं क्लास को। मैम मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया है, अभी कल लास्ट मेरे को वो पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यस और नो ऑप्शन दिए। आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे क्या क्रिश, हाँ क्योंकि मैम। मतलब मेरे लिए वो ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ मैम करता हूँ। हाँ, ऐसा आ रहा है मैम। मुझे अभी नहीं दिखा आपका स्क्रीन क्रिश, बस लिखा है, आया, दिखा 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 दिखा। उस पे नो पे क्लिक करिए। अच्छा नो पे। हाँ, हाँ, स्क्रॉल करिए, यस पे क्लिक करिए, यस वी पे गूगल एड्स डायरेक्टली, उस पे यस पे क्लिक करिए, हाँ। और हम्म। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। हो गया आपका। हाँ हो गया। ठीक है, तो एक हाँ बार गया। ट्राई करिएगा, और कुछ भी ऐसा होता है तो पहले प्रैक्टिस, अभी आपका सैटरडे संडे तो आज ही नहीं, कल परसों जब भी आपको टाइम मिले, तो मंडे को अगर आपको कोई डाउट नहीं रहा तो यूट्यूब पे, अदरवाइज हम इसका फिर से अगर रिवीजन बोलेंगे तो हम इसका रिवीजन भी आप लोगों को करवा देंगे, तो इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका सिर्फ गूगल एनालिटिक्स बचेगा, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैम। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय मैम। बाय। बाय मैम, ओके, बाय बाय थैंक यू। हर्षिता, बाय विशाल, बाय क्रिश।